सेना लेके आया तो भगवान ने देखा कि अब शत्रु आ रहा है, यदि यहाँ युद्ध होगा, हम नगरी में रहेंगे तो जनता बड़ी परेशान होगी। इसलिए उन्होंने बलराम जी के साथ अपने आयुधों का स्मरण किया। तो दिव्य रथ है, दिव्य उनके आयुध हैं, बलराम जी के हल मूसल हैं और भगवान के आयुध हैं वो उनके पास आ गए। दिव्य रथ आ गया और नगर के बाहर उन्होंने युद्ध किया और जरासंध को परास्त कर दिया। इस तरह से 17 बार जरासंध यद्यपि पकड़ा गया, पर भगवान ने सोचा कि इसको छोड़ दे तो ये राक्षसों को लाएगा और यहाँ संहार होता रहेगा तो पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। 17 बार वो इस तरह से सेना इकट्ठी करके आया। मानो बीमारियां हैं वो बार बार शरीर पर वृद्धावस्था आने पर आक्रमण करती है। अब 18वीं बार जब जरासंध के आने का समय हुआ तो भगवान ने देखा कि इधर से काल यवन भी आ रहा है। यानी 18वीं बार बीमारी आती है तो साथ में काल भी आ जाता है। तो भगवान ने ये विचार किया कि अब हमें मथुरा नगरी को छोड़ देना चाहिए। मथुरा मानी शरीर, जो शरीर को छोड़ देता है, देहाभिमान जिसका गलित हो जाता है कि मैं देह हूं, ये भाव छूट जाता है, तो मथुरा को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने विश्वकर्मा को कहकर द्वारिकापुरी का निर्माण किया और वहां पर प्रजा के साथ चले गए। जब वहां पर भगवान बाहर खड़े हुए थे तो नारद जी से भगवान का अता पता पूछ के काल यवन आया। उसके साथ बहुत बड़ी म्लेच्छ सेना थी और काल यवन बड़ा ही प्रतापी था। उसने प्राय सबको पराजित कर दिया था। तो बाहर उसने भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा और देखकर उसने नारद जी के कथनानुसार ये पता लगा लिया कि ये वासुदेव होना चाहिए। तो उसने उनको पकड़ने का प्रयास किया, पर भगवान वहां से आगे होकर भाग खड़े हुए। तो भगवान दौड़ रहे हैं, इधर काल यवन है वो भी दौड़ रहा पीछे पीछे। काल यवन है वो पीछे पीछे जा रहा है। भगवान ऐसे लगते हैं बस अब प्राप्त कर लो, अब प्राप्त कर लो। करते करते भगवान एक गुफा में प्रविष्ट हुए। वहां पर गुफा में उन्होंने एक व्यक्ति सोया हुआ था, उस पर अपना पीताम्बर डाला और भगवान अदृश्य हो गए। उसने देखा कि वो देखो ये यहाँ आकर सो रहा है, नाटक कर रहा है। उसने जो ही लात मारी तो सोया हुआ पुरुष उठा और उसकी दृष्टि पड़ी तो पड़ते ही काल यवन है वो भस्म हो गया। अर्थात जो जागता है ना उसका काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जागते रहना चाहिए। जागना क्या है कि जानिए तभी जीव जग जागा और जब सब विषय विराग विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। वो भोगों से विरत हो जाता है, विषय भोगों से, तो मानो कि वो जाग गया है। तो इसलिए क्या कहते हैं, उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठे जाग मुसाफिर रैन भई, अब आहे को सोवत है। जो
सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जगते हैं वो पावे हैं। उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब रहने कहाँ को सोवते हैं। उठ नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, हरि जागत है तुम सोवत है। यह प्रीत करण की रीत नहीं, हरि जागत है वो सोवते हैं। उठ जाग मुसाफिर और भाई अब रहने कहाँ को सोवते हैं। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जागे हैं वो पावे हैं। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जागे सो ही पावे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ को सोवत है। जो कल करना सो आज तू कर, जो आज करे सो अब कर ले। जो कल करना हो आप कर, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ को सोवते हैं। अब अपने करने देख जरा, बिन हरे भजन अब चैन कहाँ। अब अपने करने देख जरा, बिन हरे भजन के चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शेष धरी, अब शेष पकड़ रोवत। जब पाप की गठरी शीश चढ़ी, फिर शीश पकड़ रोवत क्या। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ को सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ को सोवत है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भाई जागो। आप कहो कि हम तो जागे हुए हैं, तो देखो शास्त्र इसे जागना नहीं मानता। जानिए तभी जीव जग जागा, कि संसार में उस समय जीव जाग गया। कब? कि जब